नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए लाया हूँ रोमांच से भरी एक ऐसी मूवी जिसमें कहानी दिखाई गई है एक ड्रैगन और एक लड़की की। वास्ट टाइम प्रेजेंट्स डैमज़ल। शुरुआत में कहानी दिखाई गई है एक किंगडम की, जहाँ एक राजा कुछ सैनिकों के साथ ड्रैगन का पीछा करते दिखाया गया है। वो ड्रैगन का पीछा करते हुए एक सुनसान सी गुफा में पहुंच जाते हैं, जहाँ राजा को कुछ आवाज सुनाई देती है और वो आवाज सुनकर वहां रुक जाते हैं और ड्रैगन को ढूंढने लगते हैं। ड्रैगन को ढूंढने से पहले खुद ड्रैगन उन्हें ढूंढ लेता है और उन पर अपनी आंख से हमला करता है। एक एक करके ड्रैगन सभी सैनिकों को मार देता है। ये देखकर राजा डर जाता है और अपने घुटनों पर बैठकर अपनी जान की भीख मांगने लगता है। ड्रैगन उसके साथ क्या करता है वो आगे पता लगेगा। असली कहानी शुरू होती है यहाँ से, जहाँ हमारी मेन हीरोइन प्रिंसेस एलोडी लकड़ी काटते दिखाई गई है। लकड़ी काट कर दोनों बहनें अपने घर आ ही रही होती हैं कि रास्ते में कुछ अजीब से लोगों को देखकर वो सीधा अपने पिता के पास पहुंचती है और वहां उसे एक अजीब सी पोशाक में एक औरत उसके पिता से बात करते हुए दिखाई देती है और वो अजीब सी औरत उसके पिता को एक शाही चिट्ठी देकर चली जाती है। औरत के जाने के बाद एलोडी अपने पिता से पूछती है कि चिट्ठी में क्या लिखा है। पिता खुश होकर बताता है कि यह एलोडी की शादी का न्योता है। फिर वो लोग निकल पड़ते हैं समुद्री रास्ते से दूसरे राज्य जाने के लिए, जहां एलोडी की शादी तय हुई है। रास्ते में घने कोहरे से निकलते समय उन्हें ड्रैगन की बड़ी मूर्तियां दिखाई देती हैं, जिससे वो थोड़े घबरा जाते हैं। पर वहां पहुंचकर उन्हें दिखाई देता है एक हरा भरा काफी खुशहाल राज्य है और बाद में एलोडी महल पहुंचकर काफी खुश नजर दिखाई देती है। रात में एलोडी दूर पहाड़ी से रोशनी को देखकर सोच में पड़ जाती है और अचानक वहां उसकी बहन आ जाती है नींद ना आने के कारण। सुबह हमारी एलोडी मिलती है अपने प्रिंस चार्मिंग से, जहां उन दोनों की शादी की बात होती है। फिर दोनों अकेले में बात करने बाहर निकल पड़ते हैं और फिर काफी देर तक ऐसे ही बातें करते रहते हैं। फिर दोनों प्रेमी घोड़ों पर सवार होकर राज्य देखने के लिए चले जाते हैं और मीठी मीठी प्यार भरी बातें करने लग जाते हैं। अचानक एलोडी की माँ वहां आकर कहने लगती है कि उसे कुछ गड़बड़ लग रही है इस शादी में। ये शादी एक चाल हो सकती है, सो एलोडी को उस शादी के लिए मना कर देना चाहिए। और तभी उसके पिता वहां आ जाते हैं और शादी होकर रहेगी ऐसा बोलकर चले जाते हैं। सुबह सुबह प्रिंसेस एलोडी को शादी के लिए तैयार किया जाता है और खुशी खुशी हमारे प्रिंस चार्मिंग और प्रिंसेस एलोडी की आखिरकार शादी हो ही जाती है। उसके बाद हमारे प्रिंस एलोडी को एक परंपरा निभाने के लिए गुफा में ले जाते हैं। वहां एलोडी को कुछ अजीब से मास्क पहने लोग दिखते हैं जो उन दोनों का स्वागत करते हैं और बिना कोई देर करे वो अजीब पोशाक पहने औरत परंपरा की रस्म को शुरू कर देती है। प्रिंस और एलोडी के हाथों में कट लगाकर वो उन दोनों को प्यार के बंधन में बांध देती है और एलोडी से कहती है कि आज से तुम रॉयल परिवार का हिस्सा हो, तुम एक प्रिंसेस हो। फिर वहां अजीब से मास्क पहने लोग सर झुकाकर एलोडी को इज्जत देते हैं। एलोडी एक सिक्का फेंक कर रस्म को खत्म करती है। तभी प्रिंस उसे गोद में उठाकर घर ले जाने लगता है। वो एलोडी को आंख बंद करने के लिए कहता है। तभी एलोडी को शक होता है और तभी अचानक से प्रिंस हमारी प्रिंसेस एलोडी को खाई में फेंक देता है। एलोडी खाई में पेड़ों से टकराती हुई बहुत जोर से नीचे गिरती है और बेहोश हो जाती है। उसके सिर पर काफी चोट लगती है। उसकी आवाज सुनकर ड्रैगन जाग जाता है। एलोडी बाहर निकलने की कोशिश करती है पर नाकाम हो जाती है। एलोडी काफी नाखुश होती है। उसको पता लगता है कि वही एक सैक्रिफाइस थी। एलोडी को दूर से कुछ जलता हुआ नजर आता है और वो उसके पीछे चल पड़ती है। तभी अचानक काफी जलती हुई चिड़िया वहां आ जाती है और एलोडी नीचे झुककर उन चिड़ियाओं से बचने की काफी कोशिश करती है। फिर यहाँ एंट्री होती है हमारे ड्रैगन की और वो एलोडी को मारने की कोशिश करता है। पर एलोडी भी कहाँ हार मानने वालों में से थी। वो उससे भागती रहती है, बचती रहती है और अचानक से एलोडी को वहाँ एक मरी हुई लड़की मिल जाती है। पर एलोडी कैसे भी बच जाती है, पर एलोडी का पैर काफी
बुरी तरह जख्मी हो जाता है, जल जाता है। एलोडी वहां से भागने की बहुत कोशिश करती है, वो अलग अलग जगह ढूंढती है, पर क्या करें, बेचारी निकल नहीं पाती। पर ड्रैगन है कि पीछा नहीं छोड़ता। ड्रैगन से बचते हुए एलोडी भागकर एक छोटे से गड्ढे में गिर जाती है। एलोडी को गुफा में काफी कपड़े पड़े हुए मिलते हैं। वो समझ जाती है यह ड्रैगन की शिकार हुई लड़कियां हैं। एलोडी को गुफा में शिकार करी हुई लड़कियों की आत्माएं दिखाई देती हैं। एलोडी ये सब नजारा देखकर एलोडी समझ जाती है कि ये सब ड्रैगन की शिकार की गई लड़कियां हैं, जिनको भेजा था प्रिंस और उसकी अजीब सी पोशाक पहने हुए माँ ने। एलोडी के पैर पर कुछ चमकीले कीड़े इसका घाव ठीक कर देते हैं। एलोडी काफी कोशिशों के बाद रास्ता ढूंढ ही लेती है, पर वो भी किसी काम का नहीं। फिर वो आवाज लगाकर कुछ लोगों को अपनी तरफ बुलाने की कोशिश कर ही रही होती है कि अचानक वहां ड्रैगन आ जाता है। एलोडी डर जाती है और घबरा जाती है। तभी कहीं से एलोडी के पिता अपने कुछ साथियों के साथ एलोडी को बचाने आ जाते हैं। एलोडी को कहीं से ड्रैगन के मरे हुए बच्चे दिख जाते हैं और एलोडी सब कुछ समझ जाती है कि क्यों ड्रैगन उन सबको मारना चाहता है, क्यों बदला ले रहा है। क्योंकि राजा ने ड्रैगन के तीनों बच्चों को मरवा दिया था, तभी ड्रैगन उनसे बदला ले रहा है, तभी ड्रैगन ने उसके सैनिकों को मार दिया था। बाद में ड्रैगन एलोडी के पिता को भी मार देता है और एलोडी के पीछे लग जाता है। एलोडी किसी तरह बचाती हुई और भाग के कहीं छुप जाती है। ड्रैगन गुस्से में सारा राज्य जला देता है। ड्रैगन का गुस्सा शांत करने के लिए वो अजीब सी पोशाक पहने औरत एलोडी की बहन को पकड़कर ले जाती है। एलोडी अपनी बहन को बचाने वापस गुफा में जाती है। वो ड्रैगन से लड़ने के लिए एक प्लान बनाती है, काफी जाल भी बिछाती है और ड्रैगन से लड़ने की तैयारी करती है। किसी तरह वो अपनी बहन को ड्रैगन के चंगुल से बचा तो लेती है, उसे दूर कर देती है और ड्रैगन से अकेले लड़ने चली जाती है। पर ड्रैगन को बुरी तरह घायल भी कर देती है। वो ड्रैगन को उकसाती है और उसका प्लान काम कर जाता है। वो ड्रैगन को समझाती है कि ये सब उस औरत की चाल है और वो ड्रैगन की जान भी बकस देती है और उसके घाव ठीक करने में उस ड्रैगन की काफी मदद भी करती है। ड्रैगन भी उसे बदले में छोड़ देता है, कुछ नहीं कहता। वो वापस बचती बचाती महल में पहुंच जाती है और सबको चौंका देती है और सबको भागने का एक आखिरी मौका देती है। फिर उसका नया बना हुआ दोस्त ड्रैगन वहां आता है और अपना बदला लेता है। ड्रैगन सारा महल जला देता है, उस अजीब सी पोशाक पहने वाली औरत को भी जला देता है और अपना बदला लेता है। और यहाँ अंत भला तो सब भला। ड्रैगन और एलोडी फिर अंत में दोस्त बन जाते हैं। कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है और फिर सब खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल वॉच टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और हाँ, जाते जाते बेल आइकन को भी दबाते जाइएगा। जय राम जी की।